राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उद्योग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। और आपके यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चंस बने भी थे और हर किसी को ये याद नहीं रहता। ठीक है, उद्योग हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला जो उद्योग देखेंगे वो देखेंगे टिस्को। जो भारत में पहला उद्योग लगा वो कौन सा लगा? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। कब हुई टिस्को की स्थापना? टिस्को की स्थापना हुई कब? स्थापना हुई इसकी कब? 1907 में। कहा? जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड। और मैंने बताया था जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे पे है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी बहुत पूछा जाता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे पे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। स्थापना हुई टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। किसने स्थापना करी? सर दोराबजी टाटा। किसने करी थी स्थापना? सर दोराबजी टाटा। और यही आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। दो ऑप्शन थे, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो थे वो इनके फादर थे, लेकिन टिस्को की जो स्थापना करी 1907 में वो करी थी सर दोराबजी टाटा इन्होंने। ठीक है। अब इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चंस और बनते हैं, चार और उद्योग हैं हमारे जिनसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमें अब इसके बाद पढ़ने हैं। टिस्को में हमें इतना ही पढ़ना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापना हुई 1907 में जमशेदपुर झारखंड में। किसने स्थापना करी? सर दोराबजी टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा के बेटे थे। ठीक। अब टिस्को के बाद हमारे यहां और उद्योग लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप लिख लो उद्योग, इधर लिख लो पंचवर्षीय योजना, और इधर लिख लो आप देश। एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस अगर किसी ने दिया है तो उसने ये क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे। एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस में ये जरूर क्वेश्चंस बने हैं और उसने देखे भी होंगे। हमारे यहाँ उद्योग जो लगना शुरू हुए, एक पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब? 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली, जिसमें उद्योगों पे जोर दिया गया। उद्योगों पर जोर दिया गया कि भाई देश में उद्योग लगाने हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल। और पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। और जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था। और ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी बार का, कि पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना था? तो 2.1%। और उसका मॉडल था आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया। तो पहला उद्योग लगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 उद्योग लगे जिनमें हमें पहला देखना है। पहला लगा आपका भिलाई। भिलाई कहां? छत्तीसगढ़ में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। देश कौन सा था जिसके सहयोग से लगाया गया ये? तो रूस। ऐसे ही पूछा जाता है कि बताओ भिलाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 3 उद्योग भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे और एक लगा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा जो लगा वो लगा राउरकेला, ओडिशा में। ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा। लेकिन जो देश था राउरकेला को लगाने के लिए, जो सहयोगी देश था वो था आपका कौन सा? जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था राउरकेला। तीसरा उद्योग लगा कौन सा? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा। और किसके सहयोग से लगाया गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लगाया गया? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। और चौथा जो उद्योग लगा भारत में वो लगा आपका कौन सा? बोकारो। कहां? झारखंड में। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा देश सहयोग था?
रूस ने सहयोग किया था, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि जो हम अपने आप स्टैब्लिश कर सकें, तो दूसरे देशों की सहयोग से हमने ये उद्योग लगाए थे। और ये चारों उद्योग ऐसे हैं कि इन चारों उद्योग से आपके 4 8 और 4 12 क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। कि भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, या पूछ लेगा भिलाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा, दूसरी में, किस देश के सहयोग से लगा, रूस। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, किस देश के कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा, दूसरी में, किस देश के सहयोग से, जर्मनी। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, किस देश के सहयोग से, ब्रिटेन। और बोकारो कहाँ है, झारखंड में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा, तीसरी में। ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि सबको दूसरी याद होता है, वो पूछ लेता है तीसरी का, कौन से देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से लगे ये उद्योग लगे, जिनमें लोहा भी बनता है और आपका कोयला भी यहाँ निकाला जाता है। आपने देखा होगा घरों में जो गाटर पड़े होते हैं उन पर लिखा होता है भिलाई, देखा है, ठीक है। अब इसके आगे टिस्को की स्थापना 1907 में, जो पहला भारत का उद्योग था, और उसके बाद भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये 4 उद्योग और लगाए गए, ठीक, इतना याद हुआ। अब एक उद्योग है सलेम स्टील प्लांट, बहुत पूछा जा रहा है आजकल। कहां है सलेम, तमिलनाडु में। सलेम है तुम्हारा कहां, तमिलनाडु में, बहुत पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जामों में, हो सकता है आरपीएफ वगैरह में आपसे पूछ लें। अब टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी हमने पढ़ ली, 4 उद्योग हमने और पढ़ लिए जो लोहा बनाते हैं। अब एल्यूमिनियम वाले 2 हमें पढ़ने हैं, एक है हिंदुस्तान हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसका कहाँ है प्लांट, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसका प्लांट है, यूपी में है। इस वजह से आपके पेपर में आ सकता है कि हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी का जो प्लांट भारत में लगा है वो कहाँ लगा है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। दूसरा है आपका कौन सा, इंडाल्को। हिंडाल्को के बाद है इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल्को। इसका कहां है ऑफिस, मतलब इसका कहां है प्लांट, इसका प्लांट है हमारा कहां, ओडिशा में, हीराकुंड ओडिशा। और ये भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था इंडाल्को वाला, कि इंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का प्लांट कहाँ है, ओडिशा में है, हीराकुंड में। और हिंडाल्को का रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। ये 2 याद रखने हैं, ये भी एग्जामों में आते हैं कि हिंडाल्को का कहाँ है प्लांट, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, और इंडाल्को का ये है ओडिशा, हीराकुंड, ठीक। ये उद्योग हो गए 4 हमने वो पढ़े, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी पढ़ी 5, और 3 हमने ये देखे 8। इन 8 से हर जगह आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। अब हमें कुछ शहर देखने हैं जो अपने अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। कौन कौन से हैं, जैसे पूछा जाता है कि पहला कपास मिल कहां लगा, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। पहला कपास मिल कहां लगा, 1818 में कोलकाता में। 1818 में कहां लगा था, कोलकाता में, ठीक। अब कागज के लिए कौन सी जगह फेमस है, 2 जगह हैं जो कागज के लिए फेमस है। कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस है मैं ये बताऊंगा, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहां लिख लो शहर, और यहां लिख लो जिस चीज के लिए वो फेमस है, वस्तु, ठीक। अब आपने पढ़ा होगा टीटागढ़ या बेल्लारपुर, ये किसके लिए फेमस है, कागज बनता है, कागज या पेपर बनता है कहां, टीटागढ़ या बेल्लारपुर में कागज बनता है। और सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था, चीन ने।
और कागजी मुद्रा किसने भी प्रारंभ करी थी, वो भी चीन ने ही करी थी। ठीक है, पेपरों में पूछा जाता है कि सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने चलाई थी, चीन ने। ठीक, अब दूसरा, एक आपने जगह देखी होगी राजमुंद्री, क्या है यहाँ, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है कहाँ, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब इसके बाद आपने एक जगह पढ़ी है बहुत ज्यादा, बंगलुरु, बेंगलोर, किसके लिए फेमस है, आईटी, आईटी के लिए फेमस है बेंगलोर, आईटी के लिए फेमस है कौन, बेंगलोर, आईटी सिटी बोलते हैं इसे, आईटी सिटी। पेपरों में डायरेक्ट आता है कि आईटी सिटी कौन सा शहर है, तो आपका है बेंगलोर। ठीक, अब कानपुर किसके लिए फेमस है, चमड़ा, चमड़े के लिए फेमस है कौन, कानपुर। कानपुर के बाद भदोही, किसके लिए फेमस है भदोही, कालीन, कालीन बुनाई के लिए फेमस कौन है आपका, भदोही। टीटागढ़ बेल्लारपुर कागज के लिए फेमस है, राजमुंद्री यहाँ तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, बंगलुरु आईटी सिटी से बोलते हैं, कानपुर चमड़े के लिए फेमस है और भदोही कालीन के लिए फेमस है। ठीक, अब कुछ और शहर हैं जो और चीजों के लिए फेमस है, वो हम देखेंगे, यूपी के भी और बाहर के भी, दोनों हम देख रहे हैं। इसके कानपुर के बाद हो गया आपका भदोही, हो गया, भदोही के बाद आप आ जाओ कन्नौज, किसके लिए फेमस है, इत्र। कन्नौज के बाद आप आ जाओ प्रतापगढ़, किसके लिए फेमस है, आंवला। प्रतापगढ़ के बाद आप आ जाओ कहां, मुरादाबाद, किसके लिए फेमस है, पीतल नगरी। मुरादाबाद के बाद आप आ जाओ कहां, फिरोजाबाद, किस चीज के लिए फेमस है फिरोजाबाद, ये है हमारा चूड़ी या कांच का सामान। मेरठ खेल का सामान, खेल का सामान। लखनऊ चिकन, चिकन कपड़ा होता है, चिकन का कपड़ा, उसके लिए फेमस है लखनऊ, चिकनकारी बोल सकते हैं इसे, चिकनकारी, चिकनकारी के लिए फेमस है कौन सा, लखनऊ। ठीक, अब मथुरा, मथुरा आपका फेमस है किसके लिए, तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला है मथुरा में, यूपी में। ठीक, अब इसके बाद एक जगह है सिंदरी और एक जगह है कोटा, कोटा राजस्थान में है और सिंदरी आपका झारखंड में है। दोनों किसके लिए फेमस है, उर्वरक के लिए। कोटा और सिंदरी किसके लिए फेमस है आपके, उर्वरक के लिए। इतने हो गए, अब आपको कुछ छूटा एग्जाम में आने के हिसाब से, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि कुछ छूटा है। मथुरा तेल शोधनशाला, सिंदरी कोटा उर्वरक के लिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। पिंक सिटी जयपुर है, ये सभी को पता होगा। और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या शांत घाटी, केरल। साइलेंट वैली या शांत घाटी है हमारी केरल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं भी किसी भी पेपर सेट में डायरेक्ट मिलते होंगे, और उद्योगों से यही चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि शायद आपके एग्जाम में कुछ छुटा हो जो यहाँ से आ सकता हो। सारे उद्योग हो गए, कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है वो भी हमने कर लिया, और किसे क्या बोलते हैं वो भी हमने यहाँ देख लिया। अब 1907 में बना था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसी से क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में आया, और किस हिसाब से पूछा था वो मैं आपको दिखाऊंगा।
ये क्वेश्चन है, अगर दिख रहा हो तो इसमें बोला है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी की गई थी। 1907 में टाटा की स्थापना हुई। जिसे वो 1907 पता होगा वो तुरंत देख लेगा कि जो भी टाटा अगर कहीं ऑप्शन में है तो वही आंसर है। डेनिस पैटिट, दूसरे हैं कस्तूरबा भाई लाला भाई, तीसरे हैं जमशेदजी नुसरात जी टाटा और चौथे हैं टीवी सुंदरम अयंगर। तो 1907 में टाटा थे तो टाटा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। जिस पेपर हमें टफ लगेगा लेकिन जो डेट रहती है ना, डेट अधिकतर हम जो डेट देखते हैं उनके हिसाब से हम एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं कि कौन सी डेट में कौन हमारे यहाँ था। तो वो 1907 की डेट इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहीं भी अगर उद्योगपतियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम ऑप्शन देख के वहाँ लगा देंगे। तो ये उद्योगों से संबंधित क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं। ठीक, उद्योग हो गया। अब इसके बाद हमें कृषि करनी है और हमारी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। जय हिंद, राधे राधे।